Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1550 से हम सुन रहे हैं आप, और अभी इसी वक्त आपके साथ जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत ही प्यारे, जिनका नाम है रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। और आपको यही कहना चाहूंगी कि नए साल की शुरुआत है, शुरुआत बहुत ही धमाकेदार तरीके से करेंगे। और सबसे पहले रेवा जी को वेलकम करना चाहेंगे। आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप आज इस वक्त यहाँ पे रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। पर नए साल में ऑफ कोर्स कुछ बहुत ही मीठी तरीके से शुरुआत होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसीलिए खास आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही वंडरफुल एक सॉन्ग। शुरुआत करेंगे उससे ही, और राइट नाउ डेफिनेटली अ वेरी वेरी नाइस सॉन्ग जस्ट फॉर यू। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 एम और हमेशा खुद से कहते रहिए जिए जा। है 2014 और इसीलिए 2013 में जो भी जितनी भी सारी गलतियां हैं, जितनी भी स्ट्रेस है, जितनी भी परेशानियां हैं, सब को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का समय आ चुका है। और आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, ऑफ कोर्स सही दिशा में रहकर हमें आगे बढ़ना है। और वो सही दिशा हमें हमेशा बताते आए हैं रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, वंडरफुल पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस्ड और ऑनरेबल। क्यों ऑनरेबल? क्योंकि बहुत ज्यादा ऑनर उन्हें मिल चुका है हमसे और इवन प्रेसिडेंट ओबामा से। और इसलिए तो रेवा जी हमारे दिल के बहुत ही खास है और हमारे दिल के बहुत पास भी है। तो चलिए लॉजिकल और साइंटिफिक वास्तु के बारे में बात करते करते हमने शुरुआत कर ही दिया है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु विद डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी से कोई भी वास्तु के बारे में कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो फिर ऑन एयर आप पूछ सकते हैं राइट आफ्टर सम टाइम। 5107701550 है हमारा नंबर, यहां पे आप कॉल कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 2014 में आपने यही रेजोल्यूशन लिया है कि आपको सही दिशा में चलना है और इसीलिए आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो क्या बात है, नंबर ले लीजिए 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। वेल डिवाइन वास्तु ऐसी ही एक क्या कहूँ इसको, एक खूबी है जो आपको एकदम हार्मोनी में रखते हैं। और वो हार्मोनी खुद के साथ तो है ही, साथ ही साथ यूनिवर्स के साथ भी आप एकदम एक हार्मोनियस लाइफ लीड करते हैं। तो चलिए बातें करेंगे 2014 में रेवा कुमार के साथ और आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भर देंगे इस शो के जरिए। रेवा जी वेलकम टू द शो, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल द लिसनर्स। थैंक यू रेनी जी। हाँ लिसनर्स, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी लिसनर्स को, और रेनी आपको भी, सबको ढेर सारी इस नववर्ष 2014 की मैं आप सबको मुबारक देती हूँ। बिल्कुल सही कहा, कहते हैं ना कि दिशाएं, ये दिशाएं ही तो हैं जो हमारी दशाएं भी बदल देती हैं। 2013 में जर्नी आप लोगों के साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ढेर सारा आप सबका प्यार मिला, जिस सबको मैं इस चीज का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा, ये नहीं कि मैंने ही बताया, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, छोटों से भी बड़ों से भी। इन सब चीजों का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ और यही कोशिश करूंगी कि हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूं, कुछ सिखाऊं, कुछ सीखूं, जो भी अच्छा हो वो आपको दे दूं, और अगर कहीं मेरे से कोई गलती भी हो गई होगी तो उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। हमेशा यही कहा है और आज भी कहती हूँ, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। जी हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, फेम चाहते हैं, नेम चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, सबसे ऊपर उसकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं ऊपर वाले की, तो याद रखिए डायरेक्शन रियली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल।
शुरुआत करूंगी दैट वास्तु इज ए एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट साइंस फॉर मोर देन लास्ट 5000 years. Always remember that this is a blend of 5 elements of nature with the help of 9 planets, who resides in 10 directions of your dwelling, who helps to enhance the chakras, 7 chakras from northeast to southwest. यही हमने पढ़ा था, यही मेरी रिसर्च थी, यही थी कि जब मैं अमेरिका में, इससे पहले मैं इंडिया में भी यही प्रैक्टिस करती थी. बट व्हेन आई केम अमेरिका एंड आई सॉ नॉट ओनली इन अमेरिका डियर, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि क्या रीजंस है, क्या वजह है जो कई बार हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम लोगों के साथ कुछ न कुछ स्ट्रेस रहती है. तो यही आकर पाया कि जो हमारी एनर्जी स्टार्ट होती है, क्या नॉर्थ ईस्ट में कहीं खराबी तो नहीं, या साउथ वेस्ट जो ग्रो करना है, जो हमारे को जहां से सब कुछ हमको बना के रखना है, क्या वहां कमी तो नहीं. और यही पाया. और इसके साथ इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसके लिए यू डोंट हैव टू गो फॉर रीमॉडलिंग, रिकंस्ट्रक्शन. यू कैन गेट द बेस्ट विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स. दैट इज सो वंडरफुल, है ना. और इसीलिए तो रेवा जी से जब भी आप बात करते हैं या फिर रेवा जी से जब आप कंसल्ट करती हैं, उसके बाद आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं. और यही तो चाहिए 2014 में, क्योंकि 2014 इज अ वंडरफुल ईयर. और इस साल में अगर आप भी कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही करना चाहते हैं, देन जस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट विथ रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट. नंबर एक बार फिर से आपके लिए 5108683338 या फिर ईमेल करें divineavc@gmail.com. रेवा जी, जब भी हम वास्तु के बारे में बात करते हैं और डिवाइन वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो एक जो टैग लाइन है वो तो हमेशा हमारे जहन में आ ही जाते हैं कि लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर और विद द अर्थ. तो लिविंग के बारे में जब भी बात करते हैं तो घर के बारे में तो सोचते ही है, और घर के बारे में जब सोचते हैं तो प्लॉट्स के बारे में सोचते हैं. हमारे इंडिया में हमेशा मैंने देखा है कि लोग प्लॉट के बारे में बहुत सोचते हैं कि ये ओपन होना चाहिए, ये साइज ऐसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए. पर यहाँ पे हमें गाइड करने वाले आपके अलावा तो और कोई है नहीं. तो प्लॉट के बारे में आप बताएं कि वास्तु से कैसे हम प्लॉट सिलेक्ट करें. सबसे पहले तो रिनी, हमारे को जो भी अपना लॉट्स लेना है, प्लॉट्स लेना, आज हम शुरुआत इसी से ही करेंगे. नया साल है, सबसे पहले हमारे को ये लेना है अपने लेआउट के बारे में. इट्स ट्रू, वी ऑलवेज एडवाइज कि अगर आप स्क्वायर लेते हैं या रेक्टेंगल लेते हैं, दैट इज द बेस्ट. क्योंकि अगर आप रेगुलर शेप में लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लॉट लेते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर आप चारों कॉर्नर्स अगर आप स्क्वायर के ड्रॉ करें, ए बी बी सी सी डी, बिल्कुल मतलब कि ऑल द कॉर्नर्स आर टुगेदर, सभी का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, जो आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, आपको फेम देता है, नेम होता है. अगर कोई भी घर हमारा 90 डिग्री एंगल स्क्वायर शेप में होगा, दैट इज द बेस्ट लॉट. उसी के साथ साथ अगर हम लेते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ. सिर्फ उसके बीच में ये हो जाता है कि अगर रेक्टेंगल की शेप अगर आप देखेंगे, ए बी एंड सी डी बिल्कुल सही है, लेकिन बी और डी और ए और सी मीन्स कि वहां से बी और डी के बीच में जो हमारे 7 चक्रास बन जाते हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, अगर सपोज कर लीजिए हमारा लॉट है, और साउथ वेस्ट, तो उसी की एनर्जी के हिसाब से बात करेंगे तो वहां पर हमारे को फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, फेम भी मिलता है, नेम भी मिलता है. लेकिन उसके लिए थोड़ा हमारे को हार्डवर्क जरूर करना पड़ता है. बट द शेप अगर देखें तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज द बेस्ट, हम इसको काउंट करते हैं. लेकिन इसका भी काउ फेस होता है कि गौमुखी बोलते हैं, मीन्स कि रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर आप लिसन्स काउमुखी, जिसका आगे से छोटा हो और ब्रॉड हो, अगर वो प्रॉपर शेप में लेते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, तो वो घर हमारा बना हुआ हो, मीन्स कि लॉट आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल है, उसके ऊपर जो आपने बिल्टअप करना है, इट शुड बी, अगर वो काउ फेस बनाते हैं या आप उसको प्रॉपर इस तरीके से बनाएंगे जिसको आप गौमुखी कहते हैं, तो रेसिडेंस पर्पस के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन लॉयन फेस जिसको होता है, जिसको शेरमुखी मिलते हैं, वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो आगे से ब्रॉड हो, पीछे से नैरो हो जाए, मीन्स कि खूब हमारे वहां पर कस्टमर्स आ सकें. नेक्स्ट हमारे साथ में आता है सर्कुलर, जो आप प्लॉट लेते हैं सर्कुलर, कि अगर आप देखें कि हम लोग सर्कल्स पे पहुंचते हैं, कई लॉट होते हैं तो कॉर्नर में आ जाता है, सर्कुलर प्लॉट आता है. दैट इज ऑल्सो, उसको भी आप ले सकते हैं कि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर लॉट के ऊपर में लेंगे तो उसको जो बिल्टअप करना है, स्पेशली इट शुड बी ऑलवेज ऑन द स्क्वायर की तरह बनाइए.
नेक्स्ट आता है हमारा ओवल शेप जो लॉट होता है, दैट इज वो कई बार हमारे लिए परेशानियां लेकर आ जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं अनहैप्पीनेस, वहां शांति नहीं रहेगी, पैसा जरूर आ जाएगा लेकिन आप कहेंगे कि फिर भी आपको घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस लेकर आता है। नेक्स्ट हमारे पास में जिस तरह से मैंने आपसे ये डिस्कस किया ओवल शेप किया, 4 शेप्स हमने आपके साथ में बात करी है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सॉरी ओवल शेप का किया है, साथ ही सर्कुलर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेक्सागोनल प्लॉट। जो हेक्सागोनल लॉट्स होते हैं ये हमारे साथ में आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पनिशमेंट्स या कहीं भी हमारे साथ गवर्नमेंट इश्यूज लेकर आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी लेकर आते हैं, स्ट्रेस लेकर आते हैं, लिटिगेशंस बहुत ज्यादा लेकर आता है, इस तरह के लॉट आते हैं। व्हील शेप भी एक लॉट होता है जो जगह जगह से व्हील की तरह बना हुआ है, कटा भी हुआ है, सामने भी से कहीं से एरोज निकल रहे हैं, कहीं से कटा हुआ है। इस तरह के लॉट्स कभी भी फायदा नहीं देते हैं। इट इज रिलेटेड विद द लॉस ऑफ वेल्थ आप कह सकते हैं। चाहे आप इसके ऊपर में स्क्वायर घर बनाइए चाहे रेक्टेंगल बनाइए, लेकिन अगर ये इसका लॉट का शेप जो अगर व्हील्स की तरह होगा तो घर के मेंबर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेगी, रिलेशन लॉस, मनी लॉस होना शुरू हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लॉट के बारे में बात करने जा रही हूं, दैट इज द ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल मीन्स कैसे कि अगर आप देखेंगे कि आपका फ्रंट तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है लेकिन पीछे की तरफ से उसका एक शेप कॉर्नर बड़ा हुआ है। कॉर्नर मीन्स कि अगर वो साउथ ईस्ट के बड़ा हुआ है तो दैट इज रिलेटेड, बहुत ही नेगेटिविटी देगा ट्रायंगल शेप लॉट आपको। ये भी आपके लिए लेकर आता है लीगल प्रॉब्लम्स लेकर आता है, लॉसेस, और आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ फायर, अनफॉर्चुनेटली किसी तरह के कुछ एक्सीडेंट्स या हेरासमेंट्स, पेनाल्टीज इन चीजों के साथ में आ जाता है। और इसको भी प्रॉपर करने के लिए, इसकी शेप करने के लिए वी हैव टू गिव अ प्रॉपर रेक्टेंगल शेप। मीन्स कि जहां हमारा ये ट्रायंगल आ रहा है उतना पोर्शन को आप डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम लेते हैं सेमी सर्कुलर लॉट। यहां पे भी आप कह सकते हैं दिस इज अनहैप्पीनेस, पॉवर्टी, इससे जुड़ा जाता है। इसको रिजेक्ट ही करना बेटर होता है रिनी, लेकिन कहीं किसी वजह से अगर आपके पास में ये लॉट है तो इसको जो सेमी सर्कुलर को इसको हम सिवाय इसमें स्क्वायर शेप हम दे ही नहीं सकते हैं। इस लॉट पे बिल्टअप करने के लिए वी हैव टू फोकस, जिसको आप प्रॉपर रेक्टेंगल शेप देके ही इस लॉट को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बो शेप। अभी रिसेंटली कुछ लास्ट मंथ है हमारे सन होजे में ही एक क्लाइंट है, दे आर हैविंग दैट बो शेप प्लॉट। उसमें आपको क्या है कि बो शेप भी है, साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल भी आ रहा है, साथ ही साथ में साउथ वेस्ट में किचन भी आ रहा है, लेवल उसका कम है। तो वो ऐसे जो होते हैं ये तरह तरह की एनिमिटीज या फियर लेकर आ जाते हैं और इसको भी काव करने के लिए बहुत ही समय चाहिए होता है, जिसको बो को आपको 4 डायरेक्शन से हमें इसको काट के इसको सही करके रेक्टिफाई करना आता है। फिर आता है जिसे आप कह सकते हैं कि काट देखते हैं कि रिवर्स काट शेप होते हैं। दिस इज नेवर एडवाइजेबल। अगर काट शेप में से, काट शेप मीन्स कि 2 लॉट्स हैं, एक आगे है एक पीछे है, उन दोनों के बीच का जो एक टुकड़ा है जैसे कि काट को जोड़ा जाता है, उन दोनों को बीच के एक बक्कल की तरह बना होता है, दैट इज वेरी, बिल्कुल उसको अकॉर्डिंग टू वास्तु में उसको कभी भी एडवाइस नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अगर 2 लॉट को जोड़कर अगर आप काट शेप में बनाते हैं तो वहां पे आप चोरी, डकैती, परेशानी, इन सब चीजों को रहता है। फिर साथ में हमारे साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2 लॉट्स को इकट्ठा लेकर बनाने की कोशिश करते हैं उनका जो शेप, अगर बीच में से लॉक को काटते हैं तो वो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल शेप आ जाएगा। रेक्टेंगल शेप आने से क्या है कि बीच का जो एक ब्लॉक है उसकी वजह से वहां पर क्या कह सकते हैं कि आपस की सिबलिंग्स हो या कोई भी हो, घर में कहीं ना कहीं एनिमिटीज आ जाती है, डिस्प्यूट आने हो जाते हैं फैमिली में। उसको करने के लिए आपको 2 लॉट्स को अलग अलग स्क्वायर बना के ही आप उसको बिल्टअप करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टार शेप लॉट, बहुत ज्यादा आता है। ये भी आपके साथ कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम्स लेकर आएगा क्योंकि इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। जब मैं इसमें अपनी थीसिस रिसर्च लिख रही थी उसमें कुछ ऐसे जो मैं ऑन एयर नहीं शेयर कर पा रही हूं, कुछ ऐसे जो बहुत ही हमने देखा कि कुछ ऐसे जो लोगों की जिनको मारा गया या जो भी आप कह सकते थे टेररिस्ट थे या जो एंटी एलिमेंट थे जिन्होंने सोशल लाइफ को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, और बाद में जब ये हुआ तो उनका जो लॉट का शेप था दैट इज टोटली स्टार शेप्ड।
स्टारशिप एंड दैट वाज द रिम। अगर मैंने बहुत ध्यान से देखा कि बिल्कुल अगर वो स्टार शेप पे था, जिसका मैं ऑन एयर नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन इट इज मेंशन्ड कि अगर आप देखें तो दैट वाज द रीजन कि वहां पर उनका जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने बहुत नुकसान दिया है सबको, और उनका इस जगह पे वो बैठे वो सब कहते हैं कि नेगेटिविटी करते थे और देते भी थे, और उस वजह से उनको उसका जो रिजल्ट मिलना भी था तो ऐसा ही मिलना चाहिए था। उसके बाद में आ जाता है हमारा, जिसको आप कहते हैं कि ट्रेपेजियम शेप प्लॉट होते हैं, ये भी आपको फायदा नहीं देते। कार्ड शेप तो मैंने आपसे डिस्कस किया है, कार्ड शेप अगर आप सिंगल लेंगे वो भी आपको फायदा नहीं देंगे। देयर इज वन मोर, दैट इज अ ढोलक। ढोलक की शेप के बीच में मतलब क्या होता है कि फ्रंट से तो वो बिल्कुल नैरो है, बीच में सेंटर में आकर वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा और बैक की तरफ से फिर वो नैरो हो जाएगा। ऐसे जो घर में होते हैं तो घर की फीमेल्स के साथ में बहुत ज्यादा ये ऐसे लॉट शेप्स जो है प्रॉब्लम लेकर आते हैं। एक और मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज अ फैन शेप। जैसे एक फैन होता है, फैन की तरह, मीन्स कि एक साइड से तो ब्रॉड है काफी ज्यादा लॉट, और साइड में आके वो बिल्कुल नैरो होता जा रहा है। ऐसे भी होंगे, ये वेल्थ का लॉस लेकर आता है, पैसे का बहुत नुकसान देता है। तो दीज ऑल आर द मेन शेप्स ऑफ द लॉट। अगर आप कभी भी लॉट्स की तरफ, चाहे आप इंडिया में ले रहे हैं प्रॉपर्टी, यहां ले रहे हैं, कहीं पे भी ले रहे हैं, ऑलवेज फर्स्ट वी हैव टू सी कि क्या लॉट्स हमारे अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हैं कि नहीं है। एक बात मैं और अपने लिसनर्स को बताऊं कि जो लॉट की जो सॉइल होती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पता चला कि कुछ वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि उस सॉइल को टेस्ट करने के लिए इतना डॉलर्स पे करते हैं क्लाइंट्स। दैट इज नॉट एडवाइजेबल। अगर आपको देखना चाहें तो आप सॉइल खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। एक सॉइल होती है जो आपका सिटी ने चेक करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट हैज टू बी चेक्ड, क्योंकि उसकी अप्रूवल की बहुत जरूरी होती है। उसमें कोई भी वास्तु कंसल्टेंट एंटर नहीं कर सकता। एक अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट कहता है कि मैं ये सॉइल चेक करके आपको बताने कि दिस इज ऑस्पिशियस और नॉट बताना चाहता हूं, तो वो आप होता है, वो खुद चेक कर सकते हैं कि वो जो जमीन की मिट्टी है वो आपके घर को बढ़ोतरी देने वाली है कि कमी देने वाली है। इट्स वेरी इजी वे। अगर आप उसको डिग करेंगे, आप उसके बीच में पानी डाल दीजिए, उसको 2 फीट के करीब उसको डिग करिए उस लैंड के ऊपर में, और उसमें पानी डाल के मुश्किल से 10 मिनट आप इधर उधर घूमें, और तब देखिए अगर तो वो पानी को एब्जॉर्ब करती है तो वो आपको फायदा नहीं दे रही। अगर वो पानी एज इट इज अगर है तो इट मीन्स कि वह भरा रहेगा, घर फायदा देगा। अगर वो आधे से थोड़ा कम आ गया ऊपर है तो इट मीन्स कि एवरेज के ऊपर में है। फॉर दैट यू डोंट हैव टू गो कि इसके लिए ये करना होगा। एक सॉइल जो सिटी की तरफ से अलग होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो देखना होता है कि कैसे इसके ऊपर में बिल्टअप होगा जो आप अप्रूवल लेते हैं अपने प्लान के लिए। So these are the main things we have to see while buying a lot कि क्या इस लॉट पे अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो हमारा किस शेप के ऊपर में बने। यू नो रेवा जी, एक बात तो यही कहना चाहूंगी हमारे लिसनर से कि अगर आप रेवा जी से कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो लॉट रिलेटेड या फिर प्लॉट रिलेटेड हो। कोई भी सवाल अगर वास्तु रिलेटेड है और आप इनसे शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, दिस इज योर टाइम। स्टूडियो लाइन्स हैव बीन ओपन फॉर यू। 5107701550 है हमारा नंबर, 5107701550। पर अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो जस्ट डायल द नंबर 5108683338। एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divine@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु विद डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। बे एरिया में ये है हमारी खुशकिस्मती है, बट ऐसा नहीं है कि ये बस बे एरिया में ही अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है रेवा जी इज मूविंग अराउंड। वो यूएसए में कहीं पे भी वो जाती है और यूएसए के बाहर भी। अभी तो वर्ल्ड वाइड रेवा जी इज गेटिंग सो फेमस। रेवा जी, हमारे पास एक कॉलर है, ले लेते हैं एक कॉल एंड देन विल कंटिन्यू टॉकिंग ऑन दैट। एक खास रिक्वेस्ट, कॉल करने से पहले अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, हैप्पी न्यू ईयर, एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन फॉर रेवा जी? रेवा जी नमस्कार, मैं योगेश बोल रहा था। तो मेरा एक क्वेश्चन है जी। मैं एक फ्लैट लेने लगा हूँ, मकान लेने लगा हूँ, तो वो है साउथ फेसिंग जी, पर उसमें लाइक सन बिल्कुल भी नहीं आता है उस घर में। वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है तो बिल्कुल आगे वाले रूम के जो भी कह लो गैराज के सामने से सन जाएगा, बट उसके बैक साइड पे या और किसी रूम में सन नहीं आता। तो
Do you see any kind of restriction or something on that? देखिए, अगर आपका साउथ फेसिंग है तो इसका मतलब ईस्ट की तरफ से कोई भी ड्राइविंग फोर्स आपको नहीं मिल रही, सन एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। तो ईस्ट की जो साइड में कहीं विंडो वगैरह कहीं कुछ नहीं है रूम्स के अंदर में। व्हाट्स द पोजीशन? रूम्स में विंडो तो होगी ईस्ट की तरफ से जरूर। आई थिंक है। हाँ जी, ईस्ट की विंडो, हाँ जी है। ईस्ट की विंडो जरूर होंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पूरा साउथ की तरफ से अगर आप एंट्रेंस लेके ईस्ट की विंडोज को पूरा खोलिए, और नॉर्थ अगर आपको बैकयार्ड ओपन मिलता है और किचन आपका साउथ ईस्ट में चली जाती है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में मिलता है, तो ये घर आपको फायदा दे सकता है। लेकिन अगर कहीं एंट्रेंस साउथ वेस्ट में आ जाती है या साउथ ईस्ट की तरफ से एंट्रेंस आ रही है, तो जरूर उसको रेक्टिफाई करवाइए। ओके, साउथ ईस्ट की तरफ से नहीं, ये साउथ वेस्ट साउथ पे आ रही है, बिल्कुल साउथ। हाँ, अगर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल अगर आप उसको अपने कंपास से चेक करिए, अगर वो 180 से अगर आप एंटर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर कहीं आपको लगता है कि आप 120 और 140 डिग्री या 160 तक भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप साउथ ईस्ट से एंटर कर रहे हैं। अगर आप 220 और 260 डिग्री से एंटर कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट वो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। I get it. What are you saying? Okay. तो इसको आप देख के फिर चेक करिए जरूर। ओके, ठीक है। Thank you so much for your call. लेते अगले कॉलर। हेलो, you're live on air with रीवा जी। A very happy new year to you. Happy New Year to you too. रीवा जी, मेरा सवाल था इंटीरियर वॉल के रंग का। जी बताएं। तो मेरा नॉर्थ वेस्ट का वॉल है डाइनिंग एरिया में और वो लाल रंग का है, तो मैं पूछना चाहती थी कि रेड ओके है या मैं कौन सा अगर चेंज कर दूं? नॉर्थ वेस्ट में आप बिल्कुल भी रेड मत रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। अगर आप इसमें रेड रखेंगे तो आपको अपने बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगी आप, अगर साथ ही साथ अनवांटेड एक्सपेंसेस और हो जाएंगे आप। अगर आप वहां पर कहीं पे भी आप लाइट शेड दीजिए, लाइट शेड भी दे सकते हैं व्हाइट कलर का या पर्ल कलर दीजिएगा, दैट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है। और अगर गोल्ड में लगाए तो ठीक है या नहीं? गोल्ड मत लगाइए। गोल्ड की तरफ अगर आपको लेके जाना है तो आप साउथ ईस्ट की तरफ कहीं ले जाइए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ में व्हाइट कलर को लेके आइए। अगर आप सोचते हैं कि रेड वॉल को नहीं हटा पड़े, यू कैन मेक अप व्हाइट कलर को, व्हाइट को डोमिनेट करने दीजिए वहां पर। ठीक है। उससे आपको सिबलिंग से भी हेल्प मिलेगी, अपने बच्चों से हेल्प मिलेगी, इवन की सोशल लाइफ से भी हेल्प मिलेगी, और इमोशनली आप काफी ज्यादा बैलेंस रहेंगी। थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम। मैं एक बात और भी लिसनर्स आपको भी बताऊंगी, रिनी ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे अभी ये कॉलर हमसे बात कर रहे थे। सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि वॉल और सीलिंग का कलर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर वॉल और सीलिंग का कलर सेम होता है तो वहां पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो आपकी अपनी पहचान है वो दब जाती है, आप ग्रो नहीं कर सकते। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आप घर के बीच में हो, आपको ये लगेगा कि आप स्टेगनेट होकर बैठ गए हैं, आपकी पहचान खत्म हो रही ही है। हमेशा वॉल और सीलिंग का कलर अलग अलग होना चाहिए। सेकेंडरी अगर किसी वजह से नहीं अगर हटा सकते तो एटलीस्ट उसके जो ज्वाइनिंग है, वॉल और सीलिंग का ज्वाइंट है, वहां पर आप कोई भी ऐसा पेंट कर दीजिए ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डोंट गो फॉर एनी डार्क कलर्स, कभी भी बाथरूम्स को भी, रेस्ट रूम्स को भी, टॉयलेट को भी, कभी भी रूम्स को डार्क कलर नहीं कीजिए। कई बार मैं देखती हूँ रेस्ट रूम में रिनी ब्लैक कलर का या रेड कलर का पेंट किया है, बिल्कुल नहीं करें, ये आपको और स्ट्रेस देगा। कहीं पे भी आप डार्क कलर्स नहीं दीजिए ना बाथरूम में, बेडरूम से गो फॉर द स्ट्रॉन्ग बेज कलर। स्ट्रॉन्ग बेज कलर नॉट द ब्राइट वन। आप रेड कलर दे सकते हैं, रेड कलर की फैमिली में बहुत रेड आता है, बट नॉट द ब्राइट ब्लड रेड, नॉट दैट शेड। राइट। और कलर्स तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, पर हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉलर भी है। लेते अगला कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। हैप्पी न्यू ईयर एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? हैप्पी न्यू ईयर रेवा जी, और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा सवाल था कि कंप्यूटर टेबल घर में किधर रखना चाहिए, लाइक ऑफिस वर्क के लिए? ऑफिस वर्क के लिए अगर आप कंप्यूटर टेबल रखना चाहते हैं, देखिए अगर आप ऑफिस में कंप्यूटर टेबल रख रहे हैं तो नेचुरली आप वर्क करने के लिए कर रहे हैं, तो आपका जहां पे भी आप अपना वर्क स्टेशन बनाती हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, तो आपका जो टेबल है, टेबल का राइट साइड, मतलब कि टेबल का साउथ ईस्ट ले लीजिए। आपका जो टेबल का राइट, आप बैठी हैं तो राइट साइड में बिल्कुल सामने की तरफ से में साइड में साउथ ईस्ट आता है, तो वहां पर आप रख सकते हैं। अगर इसके साथ में अगर आपको कुछ ऐसे प्रिंटर रखना है
है, कुछ हीट एनर्जी चीज का रखना है, जैसे आप कह सकते हैं कि पेपर शेड के लिए रखना है, प्रिंटर रखना है, इन सबको आप घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर अगर वर्क करने के लिए यूज कर रही है वर्क स्टेशन पे, तो आपके राइट साइड पे होना चाहिए। ओके, थैंक यू रेवा जी। You're welcome जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 है हमारा नंबर। यू आर लिसनिंग टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु विथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी एक्सपीरियंस रेवा कुमार। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, रेवा जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी हाँ, बताइए। पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। सेम टू यू, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि मेरे घर में, मेरे लिविंग रूम में एक मिरर है जी, वो जो फेसिंग करता है वेस्ट की तरफ। जी, अगर वो वेस्ट को फेस करता है तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो ईस्ट वॉल के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, तो नॉर्थ ईस्ट। बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन रिया जी, मेरे घर में लाइक हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम है, इवन के इंक्लूड लाइक माय किड्स। जी, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो पहले उसमें ये देखिए कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस करता है, या अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका खुद का बेडरूम या बाथरूम तो नहीं है, या साउथ ईस्ट में कहीं बेडरूम तो नहीं है। नहीं, मेरा वो जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। जी हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में यही हमसे बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम होता है या किचन होता है तो वो आपकी जो एनर्जी होती है उसको खत्म कर देता है, आती ही नहीं आपके पास में। लेडीज को, फीमेल्स को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। कई बार माइग्रेन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, रहेगा सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, स्ट्रेस, डिप्रेशन आप बहुत ज्यादा फील करना शुरू कर देती हैं। हेलो, I think we must have lost this caller. Give us a call back 5107701550। और अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर ले लीजिए 5108683338। एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। जरूर चेकआउट करें divinevastu.net for lot of information about Divine Vastu and Reva Kumar. Well, लेते अगले कॉलर। हेलो, you're live on air with रेवा जी। हाँ जी, रेवा जी, मैं अभी आपसे बात कर रही थी। हाँ जी, हम इससे बात कर रहे थे। तो हाँ जी, बताएं। तो मैं उसका कोई सोल्यूशन होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, उसके लिए बेटर यही है, क्योंकि सिर्फ अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बेडरूम चेंज करके साउथ वेस्ट में जाते हैं, साउथ वेस्ट में सोते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं आप बदल सकते तो आपको उसी को ही प्रॉपर रेक्टिफाई करना है विद दी हेल्प ऑफ एनर्जी। मीन्स कि अगर आप उस बेडरूम को यूज कर रहे हैं तो आपको साउथ वेस्ट की एनर्जी चाहिए जिसको आप ले सकते हैं। साथ आपका कहाँ पे आपका किचन आता है, सिर्फ हम एक मिरर हमने लगा दिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हमने नॉर्थ ईस्ट को डेप्थ दे दी, दैट्स वेरी गुड। स्क्वायर या रेक्टेंगल में लगाइए, लेकिन उसके साथ में अगर हमारे को जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट की वजह से, साथ ही साथ कहीं ना कहीं किचन आपकी गलत जगह पे होगी, या बच्चे साउथ ईस्ट में सो रहे होंगे। हाँ जी, नहीं, मेरी वो जो किचन है वो मेरी किचन साउथ वेस्ट में आती है। जी हाँ, साउथ वेस्ट इज रिलेटिव विद द मेल। जो कुछ आता भी है थोड़ा बहुत वो चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, सर्जरीज कह सकती हैं आप, क्योंकि वाटर एलिमेंट वहां पे है, वहां पे होना नहीं चाहिए। आप बैक पेन है, टांगों में दर्द है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ जी, नहीं है, यही है प्रॉब्लम। तो क्या करूं मैं प्लीज? उसके लिए मैं आपसे यही एडवाइस करूंगी कि आप जरूर, अगर आप चाहें तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेट मी हैव अ लुक ओवर देयर। प्रॉपर डायरेक्शंस को देखने के बाद मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि आप इधर की एनर्जी कैसे एक दूसरे से शिफ्ट करें विदाउट डूइंग रीमॉडलिंग। Thank you so much for your call. और लेते अगले कॉलर। हेलो, you're live on air with रेवा जी। A very happy new year to you. Thank you, same to you. मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि उन्होंने कोई रेमेडी बताई थी कि न्यू ईयर पे करने के लिए 1st of January for the with coins. So can she repeat for me? जी हाँ, आपने कॉइन के लिए जरूर करी थी, आपको रेमेडी हमने बताई थी। आप उसको 14th जनवरी तक, क्योंकि अभी आप नहीं कर पाएंगे, उसको हम जनवरी 14th पे करेंगे, उसको हम 12th जनवरी को रिपीट करेंगे दोबारा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच।
You're welcome जी. थैंक यू सो मच. और वो क्या रेमेडी है अगर आपने अभी तक नहीं पता कर लिया है, इट इज वेरी इजी. विजिट हर वेबसाइट very up to date divinevastu.net. You will get a lot of information अगर आप रीवा जी के साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते इन द ईयर 2014, क्योंकि आपको पता है कि 2014 विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी. अगर आप मिलते हैं रीवा कुमार के साथ, नंबर है 5108683338. और अगर आप अभी के अभी इनसे बातें करना चाहते हैं तो 5107701550. वेल रीवा जी, आज से एक्चुअली हमारे शो में बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाले हैं. जी हाँ, हम काफी चेंजेस लेकर आए हैं, क्योंकि काफी हमारे साथ में डिमांड की जाती थी कि रिगार्डिंग दे वांट टू बाय द प्रॉपर्टीज, या कई वजह से वो लोग प्रॉपर बहुत परेशान हो जाते हैं, ढूंढते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर नहीं मिलते. तो उसके लिए हमने इसलिए स्पेशल आई स्पोक टू देम आपका किम पॉला से, जो हमारे रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट गर्ल्स. ओह माय गॉड. तो दे आर द बेस्ट की, क्योंकि वो बिल्कुल वास्तु को फॉलो अप करने की कोशिश कर रहा है उन्होंने, और दे आर ट्राइंग कि अगर आप लोगों की डिमांड से, अगर आप वास्तु से रिलेटेड घर चाहते हैं, उसी डायरेक्शंस को लेना चाहते हैं, या अगर आप लॉट लेके बिल्टअप करना चाहते हैं, तो उसमें वो आपकी पूरी हेल्प करती हैं. यहां तक कि अगर वो साउथ फेसिंग घर है या साउथ वेस्ट एंट्रेंस भी है, उसको वो प्रॉपर मेरे से एडवाइस लेके आपको रेक्टिफाई कर भी दे रही हैं, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो. यू डोंट हैव टू रन हियर एंड देयर. दैट्स वेरी गुड. जिसके लिए हम लोग रेगुलर वो में से बैठते हैं. कोई भी लॉट उनके पास होने से पहले शी ऑलवेज डिस्कस विथ मी कि इस लॉट के बीच में क्या कमी है वास्तु की, और उसको वो कैसे रेक्टिफाई करें, ताकि आप लोगों को कोई भी लेते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आप उससे पूरा फायदा उठा सकें. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. और इसके साथ में आपको एक फायदा और भी है, क्योंकि जो आप पॉइंट्स आपके रह जाते हैं, कई बार नहीं ऐसा हो जाता है कि आप जाते हैं रियलिटी के पास में लेने के लिए, और आपको पूरा वो लोग आप लोगों को इससे नहीं कहते कि जी हो सकता है माइट भी कि वो माने या नहीं माने. मैं ये नहीं कह रही, मैं अपोज नहीं करी कि हर किसी को कि दे हैव टू फॉलो अस, कि लेकिन वो कई बार नहीं भी मानते हैं, और आप लोगों को ये वहम रहता है कि ओ मैंने तो लिया नहीं है. तो उस समय आपको दे विल से कि यस दिस इज ऑलरेडी एनालाइज्ड बाय रेवा कुमार. उन्होंने देखा है इस प्रॉपर्टी को, या इसको सर्टिफाई किया, या इसको कैसे ठीक करके वो आपको दे रहे हैं, ताकि उसमें आपको कहीं पे भी कमी नहीं हो. उस लॉट को लेने के लिए, उस लॉट से पूरा फायदा लेने में अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स आप ले सकें. दैट इज वंडरफुल. और रेवा जी, आपने जब कहा 2 रियल एस्टेट गर्ल्स के बारे में, तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने सोचा कि क्यों ना उनमें से एक हमारे बहुत ही प्यारे किम को हम यहाँ पे ऑन एयर लेके आए. हम हमेशा यही सोचते आए हैं कि घर के लिए हम वास्तु करते हैं और वास्तु के लिए घर भी करते हैं, तो क्यों ना वास्तु और घर, ये दोनों के दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा जाए. और आज से यही है हमारा स्पेशल धमाका. हाई किम, हाउ आर यू, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू. Happy New Year, you too, Winnie. Hi, Revaji. How are you? I'm doing good. Happy New Year, Kim. God bless you. How are you? I'm doing very good. Actually, Paula's with me too. We were in the office. Hi, Paula. New Year. Hi, Paula. How are you, dear? Good. How are you? Yeah, I'm doing good. First of all, I would like to give you my special thanks to both of you. You both are really awesome. और सबसे बड़ा for the community, you are really doing so good. And now this time, you people are trying to follow all the Vastu principles, because the community should not have any problem. Most of the guys, they are trying to follow the Vastu principles, and they are going here and there. If they don't get it, sometimes they get sometimes stress also. Oh, Revaji, we are not getting. But now Kim and Paula is with us to help us. Yeah, thank you so much, Revaji, and we really appreciate. And we are actually, we want to tell all our listeners and your listeners as well. And we do get a lot of clients, and whenever we go take a look at the property, they want to make sure it is with the, vastu, and it's the right direction. Their kitchen is at the right place. Their bedrooms are the right place. And definitely, I have learned a lot from you, and thank you so much. And I know that a lot of people, they are getting, lot of help from you in their house, in their business, with the directions. And actually, Revaji, also I'd like to add, and we really, really appreciate you coming into our office and giving us the right direction of where to place our certain, desks and,
and the pictures and all that stuff, and it really makes a lot of difference. It's bringing us positive energy, and we really greatly appreciate you so much. Thank you, Paula. Thank you, Kim. And Kim, I just want to know one thing for more. If any property that is the facing towards south, तो अगर हमारे कुछ clients लेना चाहते हैं, कुछ भी if they listeners if they want and they want to come to you, and if you feel that there is some वास्तु defect, तो उसको आप properly इनको rectify करके देना चाहेंगे, कैसे करेंगे? Definitely. And if there is any property, they're looking at it and it is facing towards south. I know that most of the time people they're looking for either north or east. Definitely, we will rectify that, south direction, and we will make sure that it is according to the Vastu when they go through us. That's very great and so nice of you, Kim. एक बार आप इनका नंबर जरूर दे दीजिए. Definitely, अगर आप टू रियल एस्टेट गर्ल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि they are the only ones who are having vastu. Yes, they are the only one. Yes, I do agree. वास्तु के जरिए कैसे आप अपने घर से सबसे ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं, ये वास्तु रिलेटेड एक घर अगर आपको चाहिए. और सबसे पहले कि वो हर लॉट को प्रॉपर वास्तु की तरह ही देखते हैं. अगर कहीं भी हो, शी ऑलवेज डिस्कस विद अस कि इसका ये शेप है, क्या हम इसको ठीक करके अपने क्लाइंट्स को जो बायर्स हैं उनको दे सकते हैं, यानी दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इट इज अ डबल धमाका फॉर ऑल माई लिसनर्स. जस्ट डोंट हेजिटेट, गिव देम अ कॉल. अगर किम और फाला के साथ आप जुड़ना चाहते हैं फॉर अ वास्तु अप्रूव्ड होम, तो फिर नंबर है 9252022806 या फिर चेकआउट करें torealestatgirls.com. और अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है यू जस्ट रीच आउट टू एनी ऑफ देम एंड द अदर वन विल बी रियली विद इन योर रीच, तो इनका नंबर एक बार फिर से आप ले लीजिए 5108683338. हमेशा हमारे लिसनर यही सोचते आए हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हम एक नए घर खरीदने के लिए जा रहे हैं जहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है. रेवा जी, लॉट का साइज ये है, क्या करूं अब? फिकर नॉट नो फिकर, क्योंकि अगर आप टू रियल एस्टेट गर्ल्स के पास जाते हैं तो रेवा जी ऑलरेडी वो सारे के सारे लॉट, सारे के सारे घर जो होते हैं सबको वास्तु अप्रूव कर देते हैं, एंड देन ओनली दे आर सेलिंग दोज लॉट्स टू यू. यस, एंड नाउ दे डोंट हैव टू, क्योंकि उस लॉट को पहले ही प्रॉपर रेमेडीज के साथ, डिवाइन टेक्निक्स के साथ उसको रेक्टिफाई कर आपको दिया जाएगा, ताकि आपको पहले ही बेफिक्र होकर आप ग्रह प्रवेश अपना बहुत ही धूम के साथ में, नए साल तो आ ही गया है, तो दिस इज द राइट टाइम कि अब आप हमारे साथ और भी अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं. इसीलिए हमने ये सोचा, यही चेंज लेके आए. आई सिट विद देम एंड दे बोथ आर वेरी वेरी एम्बिशियस, वेरी नाइस गर्ल्स, वेरी हार्ड वर्किंग, द बोथ ऑफ देम. और जो सबसे बड़ी बात है उनका विश्वास है, एंड दे फॉलो इट नाइसली. तो उसमें यही हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग आप अपनी कम्युनिटी को इसकी सर्विसेज दें, ताकि आप लोग इधर से उधर परेशान नहीं हो और पूरा इस फायदा ले सके आप इसका. दैट इज वंडरफुल. तो अब से जो जिंदगी में स्ट्रेस है वो और भी ज्यादा कम, क्योंकि घर खरीदने के बाद कोई वास्तु प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं, है ना. और इसीलिए 2014 विल बी अ वंडरफुल एंड वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू. तो अगर आप रेवा जी के साथ एक कंसल्टेशन फिक्स करना चाहते हैं, एक बार फिर से नंबर है 5108683338. और अगर आप रियल एस्टेट गर्ल्स, द टू रियल एस्टेट गर्ल्स वंडरफुल किम एंड फाला के साथ बातें करना चाहते हैं फॉर वास्तु अप्रूव्ड हाउस, देन नंबर है 9252022806 या फिर चेकआउट करें torealestatgirls.com. वेल, किम और फाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू, एंड देन प्लीज थैंक यू. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट्स द रेस्पॉन्स? लोग जब आपके पास आते हैं और दे सी दैट यू हैव वास्तु अप्रूव्ड हाउस, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड? What do you mean by that, Winnie? I mean, do they feel excited or do they feel, oh, all right, it's okay? Of course. You got that right. And actually, I'm showing properties from the last couple of weeks, and every person, they want me to check it, which direction that house is. What is their kitchen? What is their, bedroom? And I do know certain directions, and definitely I always consult with Revaji, and thank you so much that you gave us the opportunity to be a part of your, your Divine Vastu, and we are so glad and happy.
Yes. And we are going to start that Triple Dhamaka in 2014. Yes, Triple Dhamaka is coming now. And for the numerology, they are taking help from the Ritesh for the house numbers. And now we all are together and working hard for the community to give them the best. That is wonderful. मेरे लिए एक पोजीशन क्रिएट करो ताकि हम क्वाड्रुपल धमाका कर सके. आपके लिए तो पोजीशन हमेशा ही है यार. यहाँ भी जाते हैं आप वहीं पे होते हैं. Thank you so much. But isn't it wonderful कि एक घर आप लेने जा रहे हो और घर तो बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं क्योंकि it has been, सेलिंग पॉइंट क्या है? 2 रियल एस्टेट गर्ल्स के पास से ये घर आपके पास तक आ रहा है और उसके ऊपर इट इज वास्तु अप्रूव्ड एंड फुल फिल्ड अप विथ पॉजिटिव एनर्जी. एंड देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द नंबर्स एंड ऑल, यू हैव रितेश कुमार टू हेल्प यू इन द न्यूमरोलॉजी सेक्टर. और it will be such a wonderful present to you, your spouse, definitely. Your friend, just give this present in the year 2014 कि जब भी आप एक घर खरीदे, एक वास्तु अप्रूव्ड घर खरीदे from the 2 real estate girls which will have the divine touch of Reva Kumar and very experienced thoughts of Ritesh Kumar and enjoy the rest of your life in that house. पहले अभी बोला था ना ट्रिपल धमाका होगा. वैसे ट्रिपल धमाका होगा. ओके, थैंक यू किम, थैंक यू पॉला, गॉड ब्लेस यू एंड आई होप कि हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे और पूरी कम्युनिटी को हेल्प करते रहेंगे. थैंक यू. Definitely. Thank you so much and Happy New Year. Thank you dear, same to you. थैंक यू सो मच किमन फाला. और वाह वाह वाह, ये तो कमाल हो गया. अगर आप भी सोच रहे हैं कि इसके बाद आपके लाइफ में भी ऐसे ही डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, जरूर आप कांटेक्ट करें डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के साथ. 5108683338 is the number and अगर आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर आप चेकआउट करें divinevastu.net. वेल रेवा जी, ये बताइए कि हाउ डू यू डिसाइड to do these sort of things? एक्चुअली रिनी ऐसा हो रहा था कि क्योंकि सही टाइम में लोग अब मार्च में हो रहा है, प्रॉपर्टीज को लेना चाहते हैं, लॉट्स को लेना चाहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि वो लोग एक लॉट को देखने के बाद में या 2 या 3 देखने के बाद में थक जाते हैं या सोचते हैं कि इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे या नहीं. और समटाइम्स व्हाट हैपन कि कई बार उनको किसी लॉट को समझ में नहीं आता और उसको लेने के बाद में वो लोग करते हैं. तो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गिव देम द बेस्ट, ताकि वो अगर आप कोई नया लॉट लेने के लिए जा रहे हैं, यू जस्ट गो एंड टॉक टू देम, ताकि उस लॉट को प्रॉपर वो डिवाइन वास्तु से रेक्टिफाई कर अगर कोई भी उसमें कमी होगी उसको ठीक करके आपको दे सके और आप उस से बाहर आ सकें. और उसके बाद में भी अगर आप चाहें डिवाइन वास्तु से कंसल्ट करना तो भी आप कर सकते हैं. इट इज नथिंग लाइक दिस. डिवाइन उसके बावजूद का मतलब क्या है? वी ऑलवेज वांट इट मींस फॉर द इंटीरियर, क्योंकि ऐसा होता है आपको उन्होंने दे दिया कि या दिस इज फॉर द बेस्ट. आपको इसमें से अगर बेडरूम की कमी थी, नहीं थी, जैसे कि अभी हमसे कई बार कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा बेडरूम है. अब नेचुरली अगर वो नॉर्थ ईस्ट में, मैं उनको बोलती हूँ कि साउथ वेस्ट में सोए, वो कहते हैं जी हमारा तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा बेडरूम है, हम कैसे छोड़ के चले जाएं. तो उस समय के लिए पहले ही बिफोर सेलिंग द हाउस आपको प्रॉपर उसको एनर्जाइज करके, आपको एनर्जी शिफ्ट करके आपको दिया जाएगा. आफ्टर दैट इफ यू बाय दैट हाउस, आफ्टर दैट स्टिल यू नीड कि उस घर को हम कैसे इंटीरियर करें, देन अगेन दे कैन टॉक टू मी. रेवा जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे कि ओके लोगों की जिंदगी जो है और भी ज्यादा आसान कर देते हैं, पहले ही वास्तु करके देते हैं, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी एवरी टाइम. इवन इफ आई एम द बायर, I'll call you for everything. मैं कहाँ पे एक पिक्चर लगाऊं, कहाँ पे मैं ये रखूं, कहाँ पे मैं वो रखूं, मैं तो बग करने वाली हूँ आपको ही. और इसी तरह से हमारे लिसनर भी ये करते रहेंगे क्योंकि दे आर इन लव विथ यू एंड दे कैन नॉट लीव विदाउट द वास्तु टिप्स. तो इसीलिए हमारे लिसनर्स को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप भी रेवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 5108683338 है इनका नंबर. और आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com या फिर चेकआउट करिए divinevastu.net. रेवा जी, एक बात बहुत ही जरूरी सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जब भी हम ऐसा कोई शो करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करते हैं, तो हमारे जो लिसनर्स हैं
वो सोचते हैं कि ओ देन इट इज नॉट फॉर मी बिकॉज आई स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. इट इज नथिंग लाइक दिस. एग्जैक्टली इट इज नथिंग लाइक दिस. बिल्कुल नहीं. अगर आपका चाहे वो रेंटल अपार्टमेंट है, चाहे वो आपका खुद आपके ऑन है, आप खुद ऑनर है उसके, यू कैन रेक्टिफाई इट इजिली. हाँ, इतना जरूर कर देते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी की जो हम आपको डिवाइन टूल्स देते हैं, इतने हिसाब से देते हैं कि कल को आप उसको दोबारा, गॉड ब्लेस यू, अगर आप अपने नए घर में जाएं तो आप उसको यूज कर सके. मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं एंड वेल नोन कि जिनका दे वर ऑन द रेंटेड प्रॉपर्टी, विद इन 4 months के बीच में दे हैव डिसाइडेड आफ्टर प्लेसिंग दीज डिवाइन टेक्निक्स, नाउ दे पीपल आर गोइंग इन देयर ओन हाउसेस. अपने ही घर पे उन्होंने विद इन 3-4 months के टाइम पीरियड के बीच में. तो आप उसी प्रोडक्ट को हम दोबारा बताते हैं कि इसको कैसे एनर्जाइज करके आप उसी से लगा के उसका पूरा फायदा ले सकते हैं. दैट इज सो सुन के भी दिल को सुकून मिलता है. दिल को आया सुकून, जैसे कि आपने गाना सुना है राहत फतेह अली खान साहब की. इसी तरह से अगर आप सोच रहे कि घर में आप रीमॉडलिंग नहीं कर सकते, आप रेनोवेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि डिवाइन वास्तु कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर हाउस, योर रेंटेड अपार्टमेंट. इट कैन ऑलवेज बी. क्योंकि आपके साथ है रीवा कुमार, हु इज सो एक्सपीरियंस. बस कुछ ही दिनों में आई थिंक शी इज गोइंग टू अनाउंस, मैं कर दूं ऑलरेडी, कि आप डॉक्टरेट होने वाले हैं, वो भी डिवाइन वास्तु में. एग्जैक्टली. तब तो धमाकेदार कुछ अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे ही. बट येस, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रीव्यू फॉर ऑल ऑफ यू लिसनर्स के रेवा जी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टरेट इन अ फ्यू डेज. एंड देन इसका मतलब क्या है? शी हैज स्टडीड अ लॉट ऑन वास्तु इटसेल्फ, और इसीलिए तो she can actually help you out and she can give you a 360-degree round-up information about the vastu problems in your house. जहाँ पे आप रहते हैं, अपने रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स है, आपके घर में बच्चों को लेके अगर प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली डिवाइन वास्तु इज समथिंग विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर लाइफ. एक बार फिर से नंबर खास रेवा जी के लिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com. साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. वेल रीवा जी, पता नहीं बात करते करते टाइम कैसे जस्ट एंड हो जाता है, पर एक टिप तो हमें आपसे लेना ही चाहिए. जी हाँ, मैं भी कुछ टिप देकर जाऊंगी. ये टिप मैं आज स्पेशल मैं 2 देना चाहती हूँ. वैसे तो मैं 1 देती हूँ, लेकिन आज मैं 2 टिप दूंगी. सबसे पहले मैं टिप देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में किचन है, या हम नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके, इफ आवर कुकिंग स्टोव इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वाइल कुकिंग वी आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. सो फॉर दैट, इफ योर किचन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर योर होम एंड यू आर फेसिंग एनी मॉनिटरी इशू, प्लेस अ handful of coriander seeds in the north direction of kitchen. You can keep it in any container, किसी भी container में, just keep it over there. And the second is special for आप कह सकते हैं द करियर सेक्टर के लिए मैं बताना चाहती हूँ. बिकॉज द करियर सेक्टर अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु थ्योरी लाइज इन द नॉर्थ ओनली. If you display a 6-rod metal wind chime in this sector, which produces water energy, which activates your career luck also. So it is important, however, for the rods of the wind chime to be hollow, so that the auspicious positive energy can rise up the chimes. दैट इज सो वंडरफुल. और विंड चाइम्स आप हमेशा लगाते हैं, तो ये छोटा सा काम और ये छोटे छोटे टिप्स डिवाइन वास्तु के जरूर फॉलो कीजिए. आज के लिए तो ज्यादा वक्त नहीं है, पर जाने से पहले आई मेक श्योर दैट यू हैव रेवा जीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि इस शो के इस शो से लेकर नेक्स्ट शो तक अगर आप इनसे बातें करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सके. 5108683338 है इनका नंबर. अगर आप इनको ईमेल करना चाहते हैं तो divineavc@gmail.com. और अगर आप रेवा जी के बारे में, या फिर रेवा जी जो कहती है, जो ये फॉलो करवाना चाहते हैं आप सभी से, जो लॉजिकल और बहुत ही साइंटिफिक वास्तु है, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. और रेवा जी के साथ अगर आप बातें करना चाहते हैं तो एवरी वेडनेसडे यू कैन टॉक टू हर 10:30 to 11. एवरी थर्सडे यू कैन टॉक टू हर
2 to 4, 2 to 3 लेके आते हैं रितेश कुमार को, और 3 to 4 रीवा जी हमेशा आपके साथ जुड़ने के लिए बेचैन रहते हैं। और आप भी अगर रीवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डोंट मिस ऑल ऑफ दिस शोज ऑफ डिवाइन वास्तु। तो चलिए, डिवाइन वर्ल्ड से अभी रियल वर्ल्ड पे आने का टाइम आ चुका है, पर याद रखिए आप रियल वर्ल्ड में रहते रहते भी डिविनिटी पा सकते हैं। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ रेवा कुमार, द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। रेवा जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Rini. Thank you, listeners. Once again, wish you very, very happy New Year to all of you. May God bless you with the best on this earth to all of you. Thank you. वंडरफुल। तो मेरे तरफ से भी एक बार हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए और डिवाइन वास्तु के बारे में सोचते रहिए। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.